पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नवीन लोक प्रशासन के बारे में जानेंगे। 1960 और 70 के दशक में होने वाले समस्त परिवर्तनों को नवीन लोक प्रशासन कहा गया। 1960 और 70 के दशक से पहले लोक प्रशासन में सिद्धांत और व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। या तो सिद्धांत बनाने पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था, फिर एल्टन मेयो आदि विद्वानों ने मानव व्यवहार का प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों पर ध्यान दिया। इसके कारण प्रशासन में मूल्य शून्यता आ गई, यानी कि मूल्यों में कमी आ गई। इस समय पर अनेक देशों में लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी, जिससे लोकतंत्र के कारण प्रशासन में नैतिकता, जवाबदेहिता आदि की कमी महसूस होने लगी। इसी कारण से लोक प्रशासन का उदय हुआ। इसे अमेरिकी समाज में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया भी माना जाता है। पुरातन लोक प्रशासन के सिद्धांत थे मूल्य शून्यता, दक्षता, तटस्थता व कार्यकुशलता। इन सभी पर पुराने लोक प्रशासन में जोर दिया जाता था, जबकि नवीन लोक प्रशासन में नैतिकता, जवाबदेही, सामाजिक प्रतिबद्धता एवं प्रतिबद्ध प्रशासन प्रणाली पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन आंदोलन 1960 के बाद के सालों में शुरू हुआ, लगभग एक दशक तक सामाजिक जागरण का कारण बना रहा। नवीन लोक प्रशासन शब्दावली का प्रयोग 1971 में फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित पुस्तक टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो ब्रूक पर्सपेक्टिव में हुआ। यानी कि सबसे पहले नवीन लोक प्रशासन का प्रयोग 1971 में फ्रैंक मैरिनी ने अपनी पुस्तक टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो ब्रूक पर्सपेक्टिव में किया। डिवाइट वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। डिवाइट वाल्डो ने ही मीनो ब्रूक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नवीन लोक प्रशासन का उदय और विकास 1967 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। इस रिपोर्ट में लोक प्रशासन के समक्ष धन का अभाव, प्रोफेसरों की कमी इत्यादि समस्याएं बताई गई, जिसके समाधान के लिए लोक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि का सुझाव दिया गया। नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार संबंधी फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, मीनो ब्रूक सम्मेलन 1968 की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय है। नवीन लोक प्रशासन का विकास 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन की अध्यक्षता चार्ल्स वर्थ ने की। इस सम्मेलन में कहा गया कि राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन के मध्य विरोधाभास नहीं है, यानी कि राजनीति विज्ञान में और लोक प्रशासन के मध्य विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1968 में डिवाइट वाल्टो ने का एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। मीनो ब्रूक सम्मेलन 1968 में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा लोक प्रशासन में नए तत्व जोड़े। नवीन लोक प्रशासन का विकास इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के 4 मौलिक उद्देश्य स्थापित किए गए: प्रासंगिकता, मान्यताएं व सामाजिक मूल्य, सामाजिक दृष्टिकोण और परिवर्तन। प्रासंगिकता से मतलब है कि लोगों की ज़रूरतों के अनुसार सिद्धांतों को विकसित किया जाना, सामाजिक मान्यता और सामाजिक मूल्यों के अनुसार लोक प्रशासन का कार्य करना, सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का कार्य करना और परिवर्तन के लिए तैयार रहना। 1971 में फ्रैंक मैरिनी के संपादन में टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो ब्रूक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन हुआ। मैरिनी ने लोक प्रशासन की विषय वस्तु को 5 भागों में विभाजित किया। प्रासंगिकता, लोक प्रशासन का ज्ञान व शोध समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। प्रशासन का जो भी ज्ञान है वह शोध समाज की आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। मूल्य, नवीन लोक प्रशासन आदर्शात्मक है, यानी इसमें मूल्यों पर जोर दिया जाता है। सम्मेलन में कहा गया कि मूल्य के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है। इससे लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति रुचि बढ़ाने में मदद मिली है। नंबर 3 पर है सामाजिक समता।
नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समता के सिद्धांत पर बल देता है, समाज में फैले हुए भेदभाव को कम करता है तथा सामाजिक समता के सिद्धांत पर बल देता है। परिवर्तन। नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन पर बल देता है। यह यथास्थितिवादी शोषण को समाप्त कर शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। उपभोक्ता केंद्रित। नवीन लोक प्रशासन लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से कार्य करता है। 1971 में वाल्डो के संपादन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस का प्रकाशन हुआ। 1980 में जॉर्ज फेडरेशन की पुस्तक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। मीनोब्रुक टू सम्मेलन लोक प्रशासन के बदलते युगों की तुलना और अंतर करने के लिए निर्धारित था। दोनों मीनोब्रुक सम्मेलनों में अंतर था, फिर भी मीनोब्रुक 2 में ऐसे कई विषय वस्तुएं थी जो मीनोब्रुक 1 सम्मेलन की थी, जैसे सामाजिक समानता पर बल देना, सदाचार पर बल, मानव संबंध में जवाबदेहिता, लोक प्रशासन व लोकतंत्र और प्रशासनिक नेतृत्व में मेल करना। रॉबर्ट टी गोलबंस्की के अनुसार नवीन लोक प्रशासन के 3 लक्ष्य हैं। इसका साहित्य प्रत्यक्षवाद भी है, जिसका अर्थ है मूल्य मुक्त तर्कवादी उपागम व प्रशासन विभाजन को नकारता है। यानी कि नवीन लोक प्रशासन मूल्यों को महत्व देता है, मूल्य मुक्त तर्कवादी उपागम था उसको नकारता है और प्रशासन के विभाजन को नकारता है, प्रशासन के विभाजन के पक्ष में नहीं है। तकनीकी विरोधी है, नौकरशाही विरोधी और ऊंच नीच क्रम विरोधी है। यानी नवीन लोक प्रशासन में नौकरशाही को महत्व न देकर लोगों को महत्व दिया गया है और ऊंच नीच का जो भेदभाव आज तक चला आ रहा था उसको भी नकारा गया है। विशेषताएं। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं निम्न हैं। कुशलता और मितव्ययता पर जोर दिया गया। विकेंद्रीकरण तथा बहुलवादी, यानी कि विकेंद्रीकरण सत्ता या शक्ति को बांटा गया तथा बहुलवादी से मतलब होता है हर एक ग्रुप के लोगों को महत्व दिया गया। लोकतंत्र, मानवीय गरिमा व नागरिक सहभागिता में वृद्धि पर बल। ज़्यादा देशों में लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, मानवीय गरिमा पर बल दिया गया और लोगों की भागीदारी प्रशासन में हो इस पर भी बल दिया गया। निर्णय निर्माण में जनप्रतिनिधित्व पर बल दिया गया। अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल दिया गया। न सिर्फ लोक प्रशासन में न सिर्फ औपचारिक तत्व बल्कि अनौपचारिक तत्व जैसे लोगों के व्यवहार, लोगों की क्या आशाएं हैं लोकतंत्र से, इन सभी पर बल दिया गया। नई नई खोजों को और समाज में होने वाले परिवर्तनों को मान्यता दी गई। प्रशासन में नैतिकता पर बल दिया गया। ये थी आज की छोटी सी वीडियो।